हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज फाइनली रॉयल एनफील्ड ने आइकमा पे क्लासिक 650 लॉन्च कर दी और उसमें डिबेट शुरू हो गई लोगों की। इंस्टाग्राम पे एक थ्रेड आया था जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि क्लासिक 350 है और क्लासिक 650 जो है वो लॉन्च हो चुकी है। एंड देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग कि हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अ शॉटगन। एंड सिंस आई ऑलरेडी ओन अ शॉटगन तो मैं आपको बता सकता हूँ उसके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होंगे और हैं। तो सबसे आगे से स्टार्ट करते हैं। पहले तो शॉटगन के अंदर आपको शोवा के अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं और वो आएगा कन्वेंशनल जैसे क्लासिक में ऑलरेडी आता है वैसे वाला ही फोक। ठीक है, तो ऑब्वियसली शोवा बेटर है, एनी डे बेटर है अगर आप कंपेयर करना चाहो तो। अगला डिफरेंस जो मेरे को प्रोमिनेंटली विजिबल हुआ वो है इसके क्लस्टर में। जो क्लस्टर है वो एग्जैक्टली सेम क्लासिक 350 वाला ही है, तो विच इज़ ऑब्सोलीट ऑब्वियसली। तो मुझे नहीं समझ पड़ा। उसके बाद जो चेंजेस हैं बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रोम यूज़ कर रखा है क्लासिक, जैसे कि क्लासिक इज़ हेवी ऑन क्रोम एज़ ऑलवेज़ अगर आप उसके क्रोम वाले मॉडल में जाते हो टॉप वाले में। एंड एक और बहुत बड़ा चेंज है वो है कि द बाइक कम्स विद स्पोक व्हील्स। तो भाई मैंने 350 चलाई थी, जब मैंने बताया मेरे पास सबसे पहले वाली क्लासिक 350 जेन 1 थी और वो जो थी स्पोक व्हील के साथ आती थी और मैंने उसके अंदर अलॉय व्हील लगाए थे बट वो ट्यूबलेस नहीं थे। 3 बार पंचर हुई है। भगवान जानता है कि यार मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट हो गया था ना। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मुझे लगा मैं इसको धक्का नहीं मार सकता, टायर फटता है फट जाए पर मेरी कम से कम वो ना फटे। आप समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। एंड दैट इज़ व्हेन द बाइक वेज 195 kg क्लासिक 350। ऑन दी अदर हैंड क्लासिक 650 वेज अ वॉपिंग 240 kg। तो अभी तक की इनकी द हेवीएस्ट बाइक सो फार है जो मैंने देखा है उस थ्रेड के अंदर। अब आप एक चीज़ समझो कि कंपोनेंट्स पुराने यूज़ कर रहे हैं क्लासिक का ठप्पा लगा के ऑडियंस का चूतिया कटेगा। देखो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको कटवाना है कटवा लो भाई, मेरा क्या लेना देना। अगर आज भी अगर ये बाइक ख़रीदना जाऊँ तब भी मैं क्लासिक नहीं ख़रीदूँगा, तब भी मैं शॉटगन ख़रीदूँगा। शॉटगन और आपका सुपर मीटियोर में एक इनका विंगमैन करके एक ऐप है वो आती है जो कि इसके अंदर इनबिल्ट जीपीएस माउंट करके दिया हुआ है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू। अगर आप बाइक किसी को देते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई दोस्त आपकी बाइक मांग के ले गया तो आप उस ऐप से ट्रैक कर सकते हो वो बाइक कहाँ पर है। गॉड फॉरबिड अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तब भी आप ट्रैक कर सकते हो कि बाइक कहाँ पर है। एंड इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल जो कि आपको क्लासिक 650 में नहीं मिलेगा। क्लासिक 650 पे आपका जो पुराना रेट्रो करके आपका चूतिया कट जाएगा। तो ये सोच समझ के ही परचेज़ करना, क्योंकि जो मुझे अभी तक पता चला है कि उसकी जो प्राइस रहने वाली है वो शॉटगन और सुपर मीटियोर के बीच बीच में रहने वाली है। तो अगर वो शॉटगन के जितनी भी है तब भी आई डोंट अंडरस्टैंड इवन सिंगल रीज़न कि आपको क्लासिक क्यों ख़रीदनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू विल बी मिसिंग ऑन। फॉर एग्जांपल आप अलॉय व्हील्स ही ले लो यार, एटलीस्ट 10 से 12 हज़ार रुपये के तो अलॉय व्हील्स होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। स्पोक व्हील्स कह रहे हैं कि व्हील कम अप विद अ सॉल्यूशन जहाँ पे आप स्पोक के अंदर ट्यूबलेस कर सकते हो, पर इट इज़ गोइंग टू बी इन फ्यूचर। हिमालयन के लिए आने में 1 साल से ऊपर लग गया। कितने लोग परेशान हुए उस चीज़ के लिए, बट हाँ ठीक है, जो लोग अब ख़रीदेंगे आई थिंक इट वुड बी अ बेटर परचेज़। बट अभी के लिए आई डोंट थिंक इट इज़ वर्थ द मनी। अगर क्लासिक होती है 650 शॉटगन से अराउंड 30 to 40,000 रुपीज़ चीपर, नो ब्रेनर ख़रीद लो जाके। बट अगर ये सेम प्राइस पे आती है जितने में आपको शॉटगन मिल रही है तो भाई मेरी सजेशन तो आप शॉटगन ही ख़रीदो। और एक और बंदा मुझसे पूछ रहा था कि शॉटगन और सुपर मीटियोर में डिफरेंस क्या है। मेरे को सुपर मीटियोर से 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक, इट्स अ लॉन्गर बाइक होने का मतलब क्या है कि
उसका जो टर्निंग रेडियस है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो जाता है। अगर मैं चाहूँ ना अपनी शॉटगन को मैं इसके अंदर अंदर मोड़ सकता हूँ, अगर मुझे मोड़ना पड़ ही गया तो। सुपर मीटियोर को आप नहीं मोड़ पाओगे क्योंकि उसका टर्निंग रेडियस इज़ ऑलमोस्ट एज मच एज अ कार, ठीक है। और दूसरा जो मुझे प्रॉब्लम है उसके फुट पैक की पोजीशन में है, वो आप आगे ऐसे करके बैठते हो। सारी ज़िंदगी यार हम बाइक चलाते आए हैं जो कि ऑलमोस्ट आप 90 डिग्रीज़ पे आप पैर रखते हो, जैसे ये 90s या उससे पीछे, जैसे ये इसने रखा हुआ है या आगे वाले भाई ने रखा हुआ है ये। अब आपको मैं बोलूँ ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसे करके चलानी है। आई अंडरस्टैंड कि आप अडाप्ट कर जाओगे उस चीज़ को, बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल पोजीशन फॉर अस टू बी इन। मेरे लिए नहीं थी, इसीलिए मैंने वो नहीं ख़रीदी। शॉटगन जो है वो बॉबर की तरह लगती है। अब लोग डिबेट कर सकते हैं बॉबर में पीछे वाले फुट पैक्स क्यों हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, पीछे वाली सीट क्यों है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि लगती है उस जैसी। एंड आज भी अगर मैं कंपेयर करूं शॉटगन को सुपर मीटियोर से, अगर इफ़ यू आर ओके विद दीज 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए कि एक तो उसका टर्निंग रेडियस बहुत ज़्यादा है। एवरी डे कम्यूट में, जैसे मैं कम्यूट में रहता हूँ बिल्कुल बम्पर टू बम्पर में, मेरे को नहीं जमता यार वो। एक तो पैर आगे करके बैठना, आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी तो सबसे पहले तो आप यहीं पे ढूंढ रहे होगे, 90 डिग्रीज़ पे ढूंढ रहे होगे एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स तो आप कर ही रहे होगे, या फर्स्ट 1 वीक मान लो, 4 दिन मान लो, कर ही रहे होगे। और दूसरा उसका टर्निंग रेडियस तो कभी भी छोटा नहीं होगा, तो दैट वाज अ नो ब्रेनर फॉर मी, तो मैंने इस चक्कर में नहीं ली वो वाली। और क्लासिक की अभी उन्होंने प्राइसिंग नहीं निकाली है। अगर प्राइसिंग शॉटगन से अगेन एज आई सेड 30-40 हज़ार रुपये कम होगी, डेफिनेटली अ बैंग फॉर योर बक। बट अदरवाइज़ अगर ये सेम प्राइस पे आती है जितनी आपको शॉटगन मिल रही है, मेरी सजेशन रहेगी प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम इट, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ चीपर वर्जन ऑफ द शॉटगन 650। और अगर आपको चीपर वर्जन ऑफ द सेम बाइक आपको महंगी मिल रही है तो आप क्या चूतिया हो जो आप ख़रीदोगे? मतलब अगर आप हो तो ख़रीद लेना भाई मेरी तरफ से। तो रादर अगर आपको वेट करना ही है तो वेट फॉर हिमालयन 650, या फिर हिमालयन का मेरे को सुनने में आया है हिमालयन 650 में नहीं आएगी, हिमालयन 750 में आएगी, क्योंकि 450 वाली जो है सिंगल सिलेंडर वो ऑलमोस्ट 650 के नंबर्स को टच करती है, टच नहीं करती बट एटलीस्ट सेम बैंड में तो है ही है कि अगर आप उसको बोलो 110 120 पे पूरा थ्रू आउट द डे इट कैन लाइक क्रूज़। और देखने में तो देखो यार नो ब्रेनर है ये, बहुत सुंदर दिखती है हिमालयन। द लोअर एंड टॉक इज़ शिट। तो मुझे नहीं लगता कि हिमालयन को ये 650 में निकालेंगे, हिमालयन को निकालेंगे 750 में, और उसके अंदर काफ़ी कुछ एडिशनल आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने देखा था डुअल डिस्क ब्रेक है उसके अंदर, ट्रैक्शन कंट्रोल आई थिंक ये इंट्रोड्यूस करेंगे। इन्होंने पीछे राइड बाय वायर जो करी थी हिमालयन 450 के अंदर भी, राइड बाय वायर को यूज़ करके ये क्रूज़ कंट्रोल उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत अमेजिंग बाइक होने वाली है अगर जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ अगर वो वैसी ही निकलती है तो। बट अभी के लिए तो मेरे को तो नहीं लगता यार आपको ये ख़रीदनी चाहिए क्लासिक 650। रादर और अच्छी बाइक्स लॉन्च हुई हैं, KTM की 390 एडवेंचर लॉन्च हुई है, अच्छी लग रही है भाई देखने में, तो कोई उसके अंदर डाउट ही नहीं है। और आएगी, टेस्ट राइड लेंगे सारी की सारी बाइक्स की, मज़ा आता है मुझे भी नई नई बाइक चला के देखने का, ख़रीदो ना चाहे तो, बट एटलीस्ट टेस्ट राइड तो आप ले ही सकते हो। तो अगर आपको इस चैनल पे टेस्ट राइड्स भी देखनी है तो कमेंट करो, मैं आपको एक बिल्कुल ही जेन्युइन ऑनेस्ट फीडबैक दूंगा। मेरे पास Z900 और शॉटगन 650 दोनों हैं, तो मुझे पता है बाइक्स के बारे में थिंग और टू, तो आपको डेफिनेटली सजेस्ट कर सकता हूँ। और कंसिडर सब्सक्राइबिंग, यार आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ बटन ही तो दबाना है, वो तो बटन दबाओ। और आगे जैसी वीडियोज़ आएंगी अगर आपको अच्छी लगेंगी तो आप प्लीज़ देखना। अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब की वीडियोज़ नहीं आ रही तो यू कैन एनी विच वेज़ एनी टाइम इन द फ्यूचर आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। बट अभी के लिए मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है कि अगर मुझे देखने को मिलता है कि मेरा सब्सक्राइबर काउंट इंक्रीज़ हो रहा है। और मेरा गोल इस चैनल पे पैसा कमाना है ऐसा कुछ करना नहीं है,
मैं चाहता हूँ कि किसी दिन जब रॉयल एनफील्ड अपनी नई बाइक लॉन्च करे तो उस नई बाइक लॉन्च में मुझे इनवाइट करे। जब ये टेस्ट करने के लिए बुलाते हैं ना, मुझे वो बहुत अमेजिंग लगता है। आई एम टेम्पटेड टू बी वन ऑफ दोज जिसको वो बाइक चलाने को मिले और थोड़े दिन मुझे रखने को दें, वो बाइक मैं चला के देखूं और अपना ऑनेस्ट फीडबैक दूं। तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, कंसिडर शोइंग सम लव। मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के पास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप राइडिंग एंड स्टे सेफ। बाय बाय।